सूरजपुर का पुराना सरकारी अस्पताल कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ खड़ा था। रात के 1 बजे थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। एक समय ये अस्पताल पूरे शहर का गर्व हुआ करता था, जहां हर रोज सैकड़ों मरीजों का इलाज होता था। मगर अब ये एक खंडहर बन चुका था। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां, गलियारों में गूंजती रहस्यमयी आवाजें, यही इसकी पहचान बन चुकी थी। लोग कहते थे रात के समय वहां साए चलते हैं, कुछ कहते दीवारों से सिसकियां आती हैं, और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि वार्ड 3 में अक्सर बिना वजह खून की बूंदें फर्श पर उभरती है। लेकिन माया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह एक नई नर्स थी और अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर तैनात होने जा रही थी। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। जैसे ही उसने अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर कदम रखा, एक ठंडी लहर ने उसके शरीर को झकझोर दिया। लोहे का दरवाजा चरमराया, जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। गलियारा लंबा, अंधेरा और सूना था। ट्यूबलाइट्स कभी जलती, कभी बुझती। दीवारों से पपड़ी उतर रही थी। उसे वार्ड नंबर 13 में जाना था, जहां एक मरीज को इंजेक्शन देना था। माया ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बजे। वह कंधे पर बैग लटकाए आगे बढ़ी। कुछ मिनट तक सब शांत रहा, लेकिन फिर उसे अपने पीछे ठक 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 जैसी आहट सुनाई दी। वह पलटी। पीछे कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा जो खिड़कियों से अंदर आ रहा था। शायद हवा होगी, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी ठंडी चीज का एहसास हुआ, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे छुआ हो। वह डर से कांप गई, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी। वार्ड डेज का दरवाजा भारी और पुराना था। उसने धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। कमरे में सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। बिस्तर पर एक मरीज लेटा था, उसका चेहरा चादर से ढका हुआ। माया ने धीरे से चादर हटाई, लेकिन बिस्तर खाली था। यहां तो मरीज होना चाहिए, उसने बड़बड़ाया। तभी एक अजीब सी गंध कमरे में फैली। सड़ा हुआ मांस और पुरानी दवाइयों की गंध। उसने अपनी टॉर्च निकाली और कमरे का कोना कोना देखा। कोने में एक पुराना दर्पण टंगा था, टूटा हुआ, धुंधला और रहस्यमयी। माया ने दर्पण की ओर देखा और जमकर रह गई। दर्पण में जो परछाई थी वह उसकी तो थी, लेकिन कुछ गड़बड़ था। उसकी आंखें वो उसकी नहीं थी। काले गड्ढों जैसी गहराई में डूबती हुई। उसने अपनी आंखें मली और फिर देखा। अब दर्पण में एक औरत खड़ी थी। लंबे उलझे बाल, फटी साड़ी, चेहरा इतना पीला कि हड्डियां दिख रही थी, और आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा। माया पलटी। कमरा खाली था, लेकिन जब उसने दोबारा दर्पण में देखा, वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। नहीं, माया चीखी। वह दरवाजे की ओर दौड़ी, but it was locked। दरवाजा नहीं खुला। कमरे की लाइट छपकने लगी। फिर एक हंसी गूंजी, कांच टूटने जैसी, डरावनी, तेज। माया ने जेब से फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ वही औरत थी, अब और करीब, अब और डरावनी। तूने उसे छुआ। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। अब तू मेरी है। किसी तरह दरवाजा खुला और माया दौड़ती हुई गलियारे में निकली। लेकिन गलियारा पहले जैसा नहीं था। वह लंबा, टेढ़ा मेढ़ा और अजीब था। हर कुछ कदम पर एक नया दरवाजा, और हर दरवाजे पर लिखा था। उसने एक दरवाजा खोला। वही कमरा, वही दर्पण। दूसरा दरवाजा, फिर वही। हर बार वही कमरा, वही डर। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। तभी उसे अपनी बांह पर जलन महसूस हुई। उसने देखा काले निशान उभर रहे थे, जैसे कोई आग से लिख रहा हो। दीवारों से अब खून टपक रहा था, जो धीरे धीरे बन रहे थे शब्दों में। यहां से कोई नहीं जाता। वह अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाई, लेकिन आवाजें अब उसके अंदर गूंज रही थी। तभी एक तस्वीर दीवार पर दिखी। नीचे लिखा था, डॉर कावेरी, लनगैन स्टेप 75। माया भागती हुई रिकॉर्ड रूम पहुंची। धूल भरी फाइलों में उसे एक डायरी मिली। डॉरस कावेरी की डायरी। उसमें लिखा था, एनिजीफस में एक सर्जरी में गलती हुई, मरीज की मौत हो गई। लोग भड़क उठे, उन्होंने मुझे वार्डकी में बंद कर दिया और अस्पताल में आग लगा दी। मैं जिंदा जल गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। फिर में आएगा, वह मेरा होगा। माया ने डायरी बंद की, पर तभी पीछे से किसी के सामने की आवाज आई। वह पलटी। कावेरी थी। उसका चेहरा पिघल रहा था। उसकी आंखें अब खाली गड्ढों जैसी थी। तूने मेरी कहानी पढ़ ली। अब तू मेरी हो। माया भागी और खुद को ऑपरेशन थिएटर में पाया। टेबल पर एक बच्ची लेटी थी। माया ने देखा, वह खुद थी मरहानो स्टेप 25 में। उसे याद आया, वह यहाँ सर्जरी के लिए लाई गई थी। कावेरी ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब कावेरी की आत्मा उसे इसलिए ढूंढ रही थी। वह आखिरी मरीज बन गई थी और कावेरी को यही मंजूर नहीं था।
मैं तुझे ले जाऊंगी। कावेरी की चीख गूंजी। माया भागी, लेकिन हर जगह अब कावेरी का साया था, दर्पणों में, परछाइयों में और अब माया की अपनी आंखों में। उसने फोन देखा। अब उसमें उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ। सुबह जब अगली शिफ्ट की नर्स आई, अस्पताल सुनसान था। वार्ड 3 में माया का बैग और नर्स कैप पड़ी थी। दर्पण अब भी वहां था, पर अब उसमें माया की परछाई थी, चुपचाप रोती हुई। डायरी गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लोग अब कहते हैं रात में कोहरे में खिड़की की रोशनी टिमटिमाती है, कोई सिसकता है, या शायद अगली कावेरी समाप्त।